किया। सुप्रीम कोर्ट भी लिंग 2 कमेटी सिफारिशों पर मुहर लगा चुका है। लिंग 2 कमेटी सिफारिशों के मुताबिक छात्र संघ चुनाव मौलिक अधिकार। 19 सितंबर को फिर होगी मामले में प्राथमिकता पर सुनवाई। 19 तारीख को ही मामले में फैसला आने की उम्मीद भी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 19 सितंबर को फिर मामले में प्राथमिकता पर सुनवाई होगी। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर ये बड़ी खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान मौलिक अधिकार का विषय उठा है। सुप्रीम कोर्ट की लिंग 2 कमेटी की बात भी यहां पर की गई है। लिंग 2 कमेटी सिफारिशों के मुताबिक छात्र संघ चुनाव मौलिक अधिकार। 19 सितंबर को फिर होगी मामले में प्राथमिकता पर सुनवाई। 19 तारीख को ही मामले में फैसला आने की भी उम्मीद है। वहीं जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई की है, जहां लोगों की समस्याओं को सुना है और मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण का आदेश भी दिया है। तो मुख्यमंत्री आवास पर यह जन सुनवाई रही, जहां पर मुख्यमंत्री ने सभी आमजन की समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं। इन जन सुनवाई में सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर सीएम के पास पहुंचे और सीएम ने एक से मुलाकात की है और प्रदेश की जनता को पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द सुना और जल्द से जल्द उसका समाधान किया जाएगा। वहां पर मौजूद अधिकारियों से बात की है। देखिए, वृद्ध जनों से अलग से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं वो, क्योंकि उनके लिए अलग से वहां पर कॉलम बनाया गया था, जहां पर जो वृद्ध जन है उनसे बैठकर उनकी शिकायतों को सुना है और जो जल्द से जल्द उनकी शिकायतों का निपटान करने की बात भी कही गई है। तो वहीं अजमेर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर बने 7 वंडर को तोड़ने की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। ताजमहल को हटाने का काम जारी है। ताजमहल को हटाने के लिए हथौड़े, छोटी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जेसीबी या पोकलेन का उपयोग नहीं किया जा रहा, जबकि पीसा की झुकी हुई मीनार को भी सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। एफिल टावर को 6 पार्ट में काटकर हटाया गया है, जबकि कोलोसियम, क्राइस्ट द रिडीमर, पिरामिड और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ध्वस्त किया गया है। 7 वंडर के अलावा शीश संस्थानों और भवनों पर भी गाज गिर सकती है। बता दें कि महंगे मार्बल और स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। 7 वंडर स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए थे। एनजीटी के नोटिस के बावजूद 7 वंडर का निर्माण कराया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आना सागर वेटलैंड में बने इन वंडर्स को अवैध घोषित किया था। अजमेर आना सागर झील के कैचमेंट एरिया में वेटलैंड होने के बावजूद 7 वंडर का निर्माण कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब उसे हटाने की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। आपको तस्वीरों में दिखाऊं, ये प्यार की निशानी ताजमहल है, जिस पर जेसीबी ने चलाकर हथौड़े और चैनी और उसके माध्यम से इसका जो मार्बल लगा हुआ था उसे हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। अब तक जो है इसमें बड़ी संख्या में मार्बल है वो निकला है। बचाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि इसको जो है अन्य स्थान पर लगाया जा सकता है और इसके अलावा जो और जो 6 स्मारक थे उनको भी पूरी तरह से हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। मीसा की मीनार आप खड़ी देख रहे हैं, उसके नीचे 2 क्रेन जो है लगा दी गई है। समझ होता है आज जो है उसको या तो नीचे गिराया जा सकता है या फिर उसको सुरक्षित बचाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सुरक्षित बचाने में काफी मुश्किलें यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि लंबी चौड़ी ये मीनार है तो उसको किस तरह से रखा जा सकता है ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं जो एफिल टावर था उसको 6 पार्ट में काटा गया था, उसको नीचे उतार लिया गया है और अब जो लास्ट पार्ट है उसको भी हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। पिरामिड है उसको भी हटा दिया था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और जो 2 अलग अलग स्मारक थे उनको भी यहाँ पर हटाने की कार्रवाई जो है वो पूर्ण कर ली गई है। अब आगामी जो 17 तारीख है उस तारीख को जो है ये पूरा जो एरिया है उसको तोड़ा जाना था, उसको खाली किया जाना था, क्योंकि ये आना सागर झील के नजदीक है, वो बना लिया गया था, कैचमेंट एरिया था और जो वेटलैंड एरिया था उसमें एनजीटी की गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए इस पर निर्माण किया गया था। तो ऐसे में अब ये जो आना सागर का झील का पानी है पहुंचे, इसकी कार्रवाई को लेकर भी आगामी दिनों में कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से तोड़ने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, इसके अलावा 32 से 35 ऐसे जो निर्माण हैं वो भी यहाँ पर जो है अवैध रूप से किए गए हैं। जो खातेदारी जमीन थी उस पर व्यवसायिक निर्माण किए गए थे, उनको भी सीजिंग की यहाँ पर कार्रवाई की गई है। तो आगामी दिनों में उस पर भी कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है, जैसा कि याचिकाकर्ता
अशोक मलिक का कहना है कि इसके कार्रवाई के बाद वो जो है अगला जो कदम है उनको जो कैचमेंट एरिया में या जो वेटलैंड एरिया में अन्य जो निर्माण आ रहे हैं उसको लेकर करेंगे। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है अजमेर में देखने को मिल सकती है। फिलहाल अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से जो 17 सितंबर तक है वो पूरा जो है ये 7 वंडर को तोड़ना था, उसकी कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ताजमहल के जो तमाम पत्थर है उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मीसा की मीनार है वो फिलहाल खड़ी है, लेकिन आज संभवतः उसको भी हटा लिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर किस तरह से पानी आए उसको लेकर योजना बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन कुशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। पुलिस बुलेटिन में है नव गचिया पुलिया पर रिश्वत लेने का आरोप है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जरा इस वीडियो को आप गौर से देखिए। पशु लेकर जा रहे टेम्पो चालक से ले रहा पैसे। पुलिस गाड़ी के प्राइवेट चालक पर वसूली का आरोप लगा है। नवगछिया पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप न्यूज़ 18 नहीं करता इस वायरल वीडियो की पुष्टि। तो पुलिस वर्दी में वसूली का ये वीडियो वायरल हो रहा है। पशु लेकर जा रहे टेम्पो चालक से ले रहा पैसे। पुलिस गाड़ी के प्राइवेट चालक पर वसूली का आरोप लगाया गया है। नवगछिया पुलिया पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। और बड़ी खबर उदयपुर से है, जहां मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कुलगुरु सुनीता मिश्रा के औरंगजेब को कुशल शासक बताने वाले बयान पर आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुनीता मिश्रा के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे एवीपी के छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में जमकर बवाल किया है। सुनीता मिश्रा को पद से इस्तीफा देने की मांग की है और इस दौरान परिसर में तनाव का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो औरंगजेब की तारीफ पर छात्र भड़के हैं। दो तस्वीर आपके सामने हैं, एक परिसर के अंदर की, एक बाहर की तस्वीर है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय का यह मामला है। कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुनीता मिश्रा को पद से इस्तीफा देने की मांग की जा रही है और यह विरोध हर दिन के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। सुनीता मिश्रा के खिलाफ यह प्रदर्शन, कुलगुरु है सुनीता मिश्रा और उनके एक बयान पर यह भयंकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। औरंगजेब की तारीफ करते हुए छात्रों का गुस्सा भड़क चुका है। विरोध कुलपति की जो बातचीत है, जो मेवाड़ का स्वाभिमान है और जो औरंगजेब और अकबर और औरंगजेब की बेटी को लेके इतना भावुक होके और ऐसा भाषण देना, हमारे मेवाड़ के इतिहास को जिस तरीके से पहले भी तोड़ा गया और तोड़ने का प्रयास करना, ऐसे प्रयासों के खिलाफ विद्यार्थी परिषद आज आंदोलन कर रहा है। मेवाड़ का मुद्दा है, इसमें एबीवीपी, एनएसयूआई, समस्त छात्र संघ के लोग या जो भी यहाँ पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में या ऐसे आम छात्र भी सब विरोध में आए हैं, क्योंकि मेवाड़ की बात है, राणा प्रताप की बात है और जो औरंगजेब जिन्होंने हिंदू बहन बेटों के साथ बहुत क्रूरता की, इस भारत में शासक होना और लोगों के साथ जो क्रूरता की, उसके खिलाफ हमेशा मेवाड़ का हर एक बच्चा, अभी आप देखें कि छात्र सारे हैं, मेवाड़ के हर लोग आएंगे, इस वीसी को जूते मारकर यहाँ से भगाएंगे। विद्यार्थियों में आक्रोश है और मैडम ने जिस प्रकार के वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं वो वक्तव्य कतई मेवाड़ स्वीकार नहीं करती है। ना यहाँ का छात्र नेता स्वीकार करेगा, ना यहाँ मेवाड़ की जनता स्वीकार करेगी। औरंगजेब के अनुयायी होते हुए, जैसे औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था, तीर्थ यात्रा पे कर लगाया था, जजिया कर लगाया था, मुस्लिमों हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए मुस्लिम बनाया गया, उसी तरीके से तो ये अनुयायी काम कर रही है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति सुनीता मिश्रा द्वारा औरंगजेब की तारीफ में दिए गए बयान के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब एबीवीपी ने आज उग्र प्रदर्शन किया। छात्र संगठनों के प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय परिसर के अंदर तक घुस गए और कई जगहों पर नारेबाजी करते हुए पुलिस के साथ में एबीवीपी के इन कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की झड़प भी यहाँ पर देखने को मिली। अभी आप देखिए कि ये जो छात्र संगठन से जुड़े जो छात्र नेता है, जो कार्यकर्ता हैं, वे इस समय धरना देकर सुनीता मिश्रा के चैम्बर के यहाँ पर आप देखिए बैठे हुए। ये कुलपति सुनीता मिश्रा का कार्यालय है, लेकिन फिलहाल वो बताया जा रहा है कि कार्यालय में नहीं। आक्रोशित जो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, आप देखिए कि यहाँ जब यहाँ पहुंचे कि भीड़, तो यहाँ गेट को बंद कर दिया गया। ऐसे में बाहर से ये तोड़फोड़ यहाँ पर की गई, कांच तोड़ दिए गए
और चैनल गेट को तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ में कई बार धक्का मुक्की सी नौबत भी यहाँ पर आई और फिलहाल ये दूसरे गेट से एक एक करते हुए सारे जो कार्यकर्ता थे वे अंदर प्रवेश कर गए। अपनी मांग को पुलिस के अधिकारियों को बताया गया और राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ एक ही मांग है कि सुनीता मिश्रा ने औरंगजेब को कुशल प्रशासक कहा और ये मेवाड़ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और इस बयान के चलते राज्य सरकार और राज्यपाल सुनीता मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निष्कासित करे, नहीं तो एबीवीपी की चेतावनी है कि उनका आंदोलन शांत नहीं होगा और वे किसी भी सूरत में कुलपति सुनीता मिश्रा को विश्वविद्यालय परिसर में कदम नहीं रखने देंगे। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और अगली बड़ी खबर डीग से है, जहां साधु के भेष में घूम डमी कैंडिडेट बनकर दिया था चकमा। खुद परीक्षा देने पहुंचा तो पकड़ा गया झूठ। भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ अब प्रवेश परीक्षाओं में भी फर्जीवाड़े के खुलासे हो रहे हैं। भीलवाड़ा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां अभ्यर्थी सुनील गुर्जर परीक्षा देने पहुंचा था। जब एआई तकनीक से डेटा का मिलान किया गया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सुनील गुर्जर ने 1 जून को दीपक की जगह भरतपुर में डमी कैंडिडेट बनकर डीएलएड प्रवेश परीक्षा भी दी थी। इस पर पुलिस ने आरोपी सुनील गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। जो सेंटर था वह सेंटर पे दिया था। इस व्यक्ति को डिटेन किया गया। डिटेन करने में पूछताछ की गई। पूछताछ में पाया गया कि साहब इसने उसी के गांव का रहने वाला हंसराम गुर्जर है, उसके कहने पर ये परीक्षा दी थी और 1 जून सन 2025 को ये फर्जी अभ्यर्थी बनके और उसकी दीपक की जगह इसने एग्जाम। दरअसल आरोपी सुनील गुर्जर ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा में सिस्टम को चकमा देने के लिए दीपक की जगह अपना बायोमेट्रिक रजिस्टर किया था। आरोपी की होशियारी तब तो काम कर गई, लेकिन अब जब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अपने असली नाम से परीक्षा देने पहुंचा तो पकड़ा गया। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है और अब आरोपी को भरतपुर के मथुरा गेट थाने ले जाया गया है। इस प्रकार से सुरक्षा के चाक चौबंद थे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पहले सुनील दीपक बनकर एग्जाम दे चुका था और उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। कोतवाली पुलिस ने उसको डिटेन किया है। अब उसे अग्रिम कार्रवाई के लिए भरतपुर भेजा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजू सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18। अगली खबर टोंक से है, जहां बीसलपुर के पास ही राजमहल रपटे पर बनास नदी में पिकअप और एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। हालांकि गनीमत रही कि ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। बता दें कि बनास नदी में बीसलपुर बांध से छोड़ा गया पानी बह रहा है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार अपील भी की जा रही है। बावजूद इसके लोग नहीं मान रहे हैं। कुचामन में डीडवाना रोड पर निजी कोचिंग संस्थान के खिलाफ छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि प्रवेश लिया था तब नियमित रूप से कक्षाएं चल रही थी और फैकल्टी भी अच्छी थी। 1 महीने से नियमित क्लास नहीं लगाई जा रही है और फैकल्टी को भी चेंज कर दिया गया है। छात्राओं ने कुचामन थाने में लिखित रिपोर्ट देकर कार्रवाई करने की मांग की है। जमा करवाई गई फीस और चेक भी वापस दिलाने की मांग की गई है। हमारी मांग यही है कि हमारे जो सर है महिला जी वो सब जगह मेहनत करते हैं और वो हमें 5-5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब उनको पता नहीं किस बात में निकाला है, पर वो खुद हमें पढ़ाना चाहते हैं और हम उनसे ही पढ़ना चाहते हैं। और कोचिंग वालों को हमने 30-30 हज़ार रुपये फीस दे रखी है और 1-1 लाख रुपये का उनको चेक दे रखा है। और वो ऐसे बोलते ना तो महिला जी को बुलाएंगे और तुम्हारे 15 दिन के सिलेबस पूरा करवा देंगे। तो फिर हमारे मतलब कि हमारा जो एग्जाम पास में हमारी क्लास तो लगती ही नहीं है और वो टीचर ही भाग गए। डूंगरपुर के दोवडा इलाके में स्थित स्कूल में सेंधमारी कर